सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। हेलो एवरीवन। मार्केट ने आज के दिन एक काफ़ी बड़ा गैप अप दिया। ट्रेड वगैरह हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा आज के दिन में यहाँ पर आपके साथ में ये जो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पाया, रीज़न में कुछ चीज़ें लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के साथ में, स्टूडेंट के साथ में डिटेल में शेयर कर रहा था, तो यहाँ पर प्रॉपरली मैं आपके साथ में वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट ने भी ऑलमोस्ट कि जहाँ से एंट्री वगैरह हुई है, मार्केट डायरेक्टली मोमेंटम अच्छा खासा कर चुका था और कोई काम की वजह से भी मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर अब समझ लेते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे का रीज़न वगैरह क्या है। थोड़ा बहुत यहाँ पर एक बार साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। मार्केट ऑलरेडी ठीक ठाक मोमेंटम कर चुका है। बैंक निफ्टी तो यहीं पर अभी टाइम पास कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बट निफ्टी के अंदर हमारी ट्रेड थी। प्रॉपरली मैंने आपको क्लियरली शेयर किया था और मार्केट ने अच्छा खासा उसके बेसिस पर जो है मोमेंटम आज के दिन किया है। तो अभी एक बार रीज़न समझते हैं। यहाँ पर मार्केट ने क्या कर रखा है, काफ़ी एक बड़ा गैप अप मार्केट दिया, बहुत ही अच्छा खासा। उसके पहले दिन आप चार्ट को देखो कि किस टाइप का मार्केट में मोमेंटम हुआ है। उस चार्ट को एक बार जब तक आप नहीं समझोगे, यहाँ पर जो ट्रेड हो रही है वो आपकी समझ में नहीं आने वाली है। चाहे मैं सेटअप बता दूं, चाहे मैं एंट्री बता दूं, अगर आपको कोई चीज़ की साइकोलॉजी नहीं पता, ठीक है, कि आपको क्यों बाय करना है, कोई चीज़ के पीछे जो वाई होता है वो रीज़न अगर आपको नहीं पता ना, तो फिर आपको कभी भी जो कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ होती है वो आपको कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको हमेशा डाउट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्यों नहीं पता है कि क्यों आप कोई भी चीज़ जो है क्यों कर रहे हो, तो वो आपको पता होना, वाई, रीज़न, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब मैं आपको जैसे समझा देता हूँ। सपोज कि आप मार्केट के अंदर, आपका यहाँ पर सेलिंग का सेटअप वगैरह बन रखा है, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्टली बाय की ट्रेड दे दी यहाँ पर, ठीक है। अब आपको समझने में ही इतना टाइम पहले लग जाएगा कि बाय करना यहाँ पर, ऐसी जगह पर बाय, यहाँ पर कौन बाय करता है यार, ऐसी जगह पर बाय करने का क्या मतलब है, ये तो मार्केट लग ही रहा है कंप्लीटली नीचे जाएगा, वीक है, डाउनसाइड की तरफ जाएगा, ऐसी जगह पर कौन बाय करता है। यहाँ पर बाय करने से ही पैसा बनेगा, तभी मैं आपके साथ में ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको ग्रुप में कुछ चीज़ें बताई थी कि जो हम लाइव के अंदर थे, तो वहाँ पर प्रॉपरली मैंने चीज़ें बताया था कि यहाँ पर मार्केट में पहली बात तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर हूँ तो भी सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के अंदर हूँ। सेलिंग साइड में अभी मेरा कोई भी व्यू यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है मार्केट के अंदर कि ओपन होते ही मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर आ जाए। इतना आसानी से आपको जो लगता है कि यहाँ पर मार्केट जो है काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका है, अपसाइड की तरफ बहुत अच्छा खासा जा चुका है, अब डायरेक्टली कितना जाएगा, सेलिंग में आना चाहिए नीचे की तरफ, इतना बड़ा गैप है, मार्केट गैप को फिलिंग कर सकता है, थोड़ा बहुत सेलिंग में आ सकता है, और यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही सस्टेन नहीं कर रहा, ठीक है, तुरंत रेड पर रेड कैंडल, कंटिन्यू रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है, तो मार्केट सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जो चार्ट मार्केट आपको साइकोलॉजी क्रिएट करना चाहता है, आपको चार्ट दिखा करके, मार्केट ने वो किया, मेजॉरिटी लोगों ने यहाँ पर सेल किया, उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, एसएल, और टारगेट किनका हुआ, मार्केट में जिसने बाय किया उसका। रीज़न कि मार्केट इस तरीके से नेगेटिव साइड के अंदर कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग अप है। आप यहाँ पर आप देखो, 1 सेकेंड, तो मार्केट यहाँ पर ट्रेंड अगर आप देखोगे, 15 मिनट का मैं चार्ट कर देता हूँ आपको, यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा था, यहाँ पर कंटिन्यूशन में सेलिंग साइड में यहाँ पर मार्केट, और उसके बाद में सडन जब ये बाइंग आई, सडन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ बाइंग आई, ठीक है, 2 दिनों के अंदर ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, बड़ा गैप अप, गैप के बाद में सस्टेन, बड़ा गैप डाउन, वापस इमीडिएटली सस्टेन। तो इतना स्ट्रेंथ के साथ में जब मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखना कि मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा ज़्यादा मूव कर चुका है, यहाँ पर और कितना अपसाइड की तरफ जाएगा, और कितना अपसाइड जाएगा, ये टाइप की जो साइकोलॉजी होती है वो कभी भी पैसा आपको मार्केट में नहीं बनाने देगी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करवा के देने वाली है ऐसी साइकोलॉजी। क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट और स्ट्रेच हो चुका है, बट मार्केट कंटिन्यू स्ट्रेंथ का साइन यहाँ पर शो कर रहा है, कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। आप अपसाइड मार्केट जा रहा है, ऐसे में रेजिस्टेंस पर सेल करोगे, डाउनसाइड मार्केट गिरते जा रहा है, सपोर्ट पर बाय करोगे, हमेशा मैं लिख कर दे सकता हूँ आपका लॉस होगा। क्यों? वाई? बिकॉज यू आर अगेंस्ट द मार्केट।
मार्केट की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में हो, मार्केट सेलिंग के अंदर अच्छा खासा वीक हो रहा है, कोई भी सपोर्ट पर आप बाय करते जाओगे, आपका लॉस होना ही है। मार्केट वापस ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर कंटिन्यू कर जाएगा, फिर रिट्रेस, फिर कंटिन्यू कर जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी एक ये साइकोलॉजी हो सकती है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट मूव कर चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, तो अब थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है मार्केट थोड़ा सा सेलिंग के अंदर आ सकता है, रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, उसके बाद में जाकर के कोई मूव करेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर एमएमएस का सेटअप बन रहा है। प्रॉपर एमएमएस का सेटअप मार्केट में जब भी बनता है, हमेशा फास्ट अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, और पहली कैंडल जब है वो हमेशा बता देती है कि एमएमएस का सेटअप यहाँ पर बनने वाला है। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ के अंदर डिटेल में अलग अलग सिनेरियो समझा करके एमएमएस सेटअप के किस तरीके से कब कब मार्केट का जो कैंडलस्टिक होता है उसको देख करके ट्रेड को प्लान करना होता है। आपको पहले ही कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर सेल नहीं करना, बाय करना है। ये सब चीज़ें बेस्ड अपॉन आपको सेटअप मार्केट आपको बता देगा कि स्ट्रेंथ है मार्केट या फिर वीक अगर होगा मार्केट तो किस पॉइंट से मार्केट में वीकनेस कन्वर्ट होगी, वहाँ पर हम सेलिंग का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अप ट्रेंड के अंदर भी। बट विदाउट डायरेक्टली सेटअप आप मार्केट में, वो भी ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर के आप ट्रेड को प्लान करोगे, खासकर जब सेटअप नहीं बन रहा है, तो ऐसे में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। और अगर आप लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड को प्लान करना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स योर चॉइस, योर मनी, यू कैन डू एनीथिंग वट एवर। बट अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड को प्लान करना है तो मार्केट के जब तक साथ में आप नहीं चलोगे, यहाँ पर कंटिन्यू आप देखो अभी भी स्ट्रेंथ का साइन मार्केट दिखा रहा है, बट हमने यहाँ पर एक ठीक ठाक, आज के दिन मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट हम यहाँ पर अचीव नहीं करने का प्लान करेंगे, क्योंकि सम टाइम डेज होते हैं जिनके बेसिस पर हमको मार्केट में टारगेट को प्लान करना होता है। आज के दिन अकॉर्डिंग टू माय चार्ट ट्रेडिंग मार्केट यहाँ पर मैंने एक ठीक ठाक डिसेंट यहाँ पर टारगेट प्लान किया और वो हमने अचीव किया। सारी चीज़ें मैंने आपको ग्रुप में समझाई। इवन दो पॉसिबली कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू इस तरीके से विदाउट, इस तरीके से धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए, रुकते हुए, धीरे 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 ऐसे कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला जाता रहे, नो इशू, एंड हाई की तरफ जाकर के कोई क्लोजिंग दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपका प्लान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मार्केट यहाँ तक जा रहा है तो आपने यहाँ पर एंट्री किया तो यहीं पर आप एग्जिट करोगे, आपको टॉप मिलेगा? नहीं, आपका प्लान होना चाहिए कि जो मेरा एक डिसेंट टारगेट होता है, मुझे वो टारगेट मार्केट में से लेकर के आउट होना है। मुझे मार्केट कहाँ तक जाता है उन चीज़ों से मतलब नहीं है। और मार्केट ने प्रॉपरली एक ठीक ठाक टारगेट दिया। कल के दिन आप देखोगे इट वॉज अ डे फॉर मेकिंग बिग टारगेट। इसी पॉइंट पर एंट्री किया था, मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, अच्छा टारगेट, वापस यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया, ट्रेड किया, बहुत एक स्ट्रॉन्ग अच्छा टारगेट। तो काफ़ी अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर हमने अचीव किए। इवन आप यहाँ पर ये चीज़ भी सोच सकते हो कि यार आपका टारगेट हिट हो रहा है, बट फिर आप बहुत बड़े टारगेट क्यों नहीं प्लान करते? मार्केट ने तो कोई सेलिंग का मूव भी नहीं दिया, अपसाइड मूव, रिट्रेसमेंट, फिर अपसाइड मूव, कंटिन्यूशन के अंदर अपसाइड की तरफ जाता गया। तो आप बस एक चीज़ खुद से पूछो, कितने दिन ऐसी चीज़ें होती है ये मार्केट के अंदर, ये चीज़ें कितने दिन इस तरीके से चलती हैं? क्या कंटिन्यूशन के अंदर 70%, 60% भी ये चीज़ें होती है? क्योंकि अगर ऐसी चीज़ 60% भी हो रही है तो मैं 100% यहाँ पर अपना पूरा एफर्ट दूंगा मार्केट में 1:10 तक के ट्रेड को प्लान करने के लिए। बट दिस इज़ नॉट द मार्केट फॉर मेकिंग दैट मच बिग ट्रेड्स। क्रिप्टो के अंदर हाँ बिल्कुल, जैसे हम यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन में बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड को प्लान करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट, उसके अंदर पॉसिबल है, हम वहाँ पर कम्प्लीटली रिलैक्स माइंड के साथ में ट्रेड को लगाकर छोड़ सकते हैं, नो इशू। बट यहाँ पर बिल्कुल नहीं। ऐसे में तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े मोमेंटम मेजॉरिटी ऑफ द डेज में मार्केट में नहीं होते। अभी ऐसे में आप यहाँ पर भी कह सकते हो कि इस दिन आपने टारगेट क्यों नहीं प्लान किया, यहाँ पर ऐसे लेट हो जाते मार्केट में। यहाँ पर जैसे इस एरिया के अंदर बाई हुआ, अच्छा खासा टारगेट वगैरह अचीव हुआ मार्केट में, फिर यहाँ पर पूरे दिन साइडवेज हो गया। यहाँ पर आप सोचोगे कंटिन्यू जाएगा, बट कंप्लीटली पूरे दिन यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, साइडवेज होकर के चला गया यहाँ पर लास्ट के अंदर। अदरवाइज ऐसे में तो आपके ऑप्शन भी फेवर में नहीं रहेंगे। तो आपको अकॉर्डिंग टू द चार्ट मार्केट में चलना है, बजाय कि ये सोचना कि यहाँ तक मैं बहुत बड़ा टारगेट प्लान करूँगा। मार्केट में हमारा मोमेंटम हुआ, टारगेट लिया, अचीव,
डन। और मार्केट के साथ में आप चलोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू मेक मनी, अदरवाइज यू गोना लूज सो मच मनी, यू गोना ब्लीड इन द मार्केट। बट आपको कोई सेव करने के लिए नहीं आएगा, आपको मेहनत करना है, यहाँ पर समझना है चार्ट को, लाइव मार्केट में किस तरीके से चार्ट को समझा जाता है, प्राइस की जो साइकोलॉजी क्या होती है। क्योंकि आप क्लोजिंग हो चुकी चार्ट की, उसके बाद में तो चार्ट को समझ सकते हो, अच्छा ये हाई, ये लो, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये मार्केट की मोमेंटम, ये कैंडलस्टिक, ये फास्ट मोमेंटम या स्लो मोमेंटम, ये अब मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। बट जब लाइव मार्केट चलता है उसमें कोई भी कैंडल बन रही है, उस कैंडल के पीछे क्या साइकोलॉजी है, अगर ये चीज़ आपको पता चल गई, जैसे मैंने आपको पहले ही फर्स्ट टाइम बताया था, साइकोलॉजी रीज़न आपको पता चल गया कि क्यों हो रहा है, तो फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्राइस यहाँ पर चल रहा है बट आपको कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि ये इस तरीके से नीचे आकर के फिर ऊपर जाने वाला है और मैं यहाँ पर ट्रेड को प्लान करने वाला हूँ, पहले ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप मार्केट में फियरलेस होकर के आराम से ट्रेड को प्लान कर सकते हो। बट यही चीज़ आपको डायरेक्टली आप सेटअप ट्रेड करोगे नहीं होगा, और आपके लिए कम से कम उसके लिए सेटअप भी बहुत अच्छे खासे चाहिए। जैसे कि एमएमएस के अंदर मैंने आपको सेटअप प्रॉपरली अच्छा खासा बता रखा है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर काम करते हैं। फाइनली जहाँ पर आज के दिन हमने मार्केट में ट्रेड को प्लान किया था, जहाँ पर जाकर के एग्जिट किया था, उसके बाद में मार्केट ने कोई भी यहाँ पर मोमेंटम नहीं किया। मार्केट ने इसी रेंज के अंदर यहाँ पर बाउंड होकर के कम्प्लीटली काम किया, साइडवेज हो गया, क्योंकि चार्ट कहीं ना कहीं लग रहा था इसी के बेसिस पर प्रॉपरली बेस्ड अपॉन द प्राइस एक्शन, बेस्ड अपॉन द प्राइस साइकोलॉजी, मार्केट में यही सिचुएशन लग रही थी कि मार्केट यहाँ पर बड़ा मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। इसलिए मॉर्निंग आवर में मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में समझाया था कि आज के दिन स्मॉल प्रॉफिट पर यहाँ पर फोकस करेंगे, स्मॉल टारगेट यहाँ पर हम लेने के बारे में सोचेंगे, बजाय के बहुत बड़े मोमेंटम के। बहुत बड़े मोमेंटम वाला दिन अलग होता है, ये मोमेंटम नहीं है। ऑलरेडी मार्केट इतना बड़ा गैप अप यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप मार्केट दे चुका है। अब इसके फेवर में और बड़ा मोमेंटम हम यहाँ पर प्लान करें विदाउट एनी स्टॉप लॉस, तो ये चीज़ें मार्केट में पॉसिबल नहीं होगी। मार्केट में यहाँ पर भी इस दिन गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, 1 सेकेंड, एक इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। अभी इसी के फेवर में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हम मार्केट में सेलिंग की ट्रेड को अगर हम प्लान करते तो ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हम कैच नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर फर्दर कोई स्टॉप लॉस नहीं है। मार्केट रुक के जाता, टाइम स्पेंड करता, उतने में हमारा टारगेट वगैरह, मार्केट बहुत टाइम खाता। रेयर दिन होते हैं कि बड़े गैप डाउन में जाते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में समझा रखा है कब मार्केट बड़े गैप डाउन के बाद में भी बहुत कंटिन्यू फॉल करता है, ट्रेड कैसे करना है वहाँ पर। बट यहाँ पर जैसे ही हमने रिवर्सल ट्रेड को आइडेंटिफाई किया कि मार्केट कंटिन्यू नहीं जाएगा, बाइंग में आएगा, उसके बाद में यहाँ पर देखो टारगेट वगैरह भी बड़े हमें अचीव हुए थे, फास्ट मोमेंटम हुआ, अच्छा टारगेट वगैरह मिला। बट आज का दिन ऐसा नहीं था, इसलिए मार्केट कम्प्लीटली एक रेंज बाउंड होकर के यहाँ पर क्लोज किया है। तो मार्केट में कल की ओपनिंग के बेसिस पर देखेंगे किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। बाकी सारी डिटेल मैं आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर चीज़ें समझाता रहूँगा। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।